नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं अनुराग शाह। मुंबई की ऊंची इमारतों पर एक बार फिर से प्राइवेट हेलीपैड बनाने की मांग उठ रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर कॉरपोरेट घरानों ने अपनी ऊंची इमारतों पर प्राइवेट हेलीपैड बनाने के लिए बीएमसी से डिमांड की है। इन सब की दलील है कि प्राइवेट हेलीपैड बनने से मुंबई में ट्रैफिक की समस्या से तो निजात होगी ही, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी प्राइवेट हेलीपैड है काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तो मुंबई के अंदर प्राइवेट हेलीपैड कितने जरूरी है और कौन कौन से वो घराने और हॉस्पिटल्स है जिन्होंने प्राइवेट हेलीपैड बनाने की मांग की है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये दुबई का मशहूर बुर्ज अल अरब होटल है। 280 मीटर ऊंचाई वाले इस होटल में दुनिया की बाकी सहूलियतों के अलावा हेलीकॉप्टर लैंडिंग की भी सुविधा है। यहाँ हेलीपैड का इस्तेमाल मेहमानों के अलावा इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। मुंबई में भी बीएमसी के पास ऊंची इमारतों पर हेलीपैड बनाने की अर्जियां आई हैं। दलील है कि हेलीपैड से न केवल कॉरपोरेट घराने के लोग शहर के हैवी ट्रैफिक से बचेंगे, बल्कि आग लगने या दूसरी इमरजेंसी में जान बचाने में भी मदद मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीसी जैसी कंपनियों के अलावा कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल और एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट ने भी हेलीपैड बनाने की मंजूरी मांगी है। एटलीस्ट बीएमसी कंसिडर कर रहा है हेलीपैड देने के लिए, क्योंकि इतना मेजर हॉस्पिटल सब है, उसमें तो बहुत सारे इमरजेंसी पेशेंट आते हैं। आपको पता है मुंबई में स्पेशल दिन के टाइम में तो ट्रैफिक कितना डिफिकल्ट है, जहां की हर 5-10 मिनट में जो पेशेंट का लाइफ एंड डेथ का सवाल है। तो उस सिचुएशन में प्राइवेट हेलीपैड अलाउ करना बहुत अच्छा डिसीजन है। बीएमसी के पास पहले से ही हेलीपैड बनाने के लिए अर्जियां आई थी, लेकिन बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को जोखिम और सुरक्षा कारणों के चलते पक्की नीति पर सहमति नहीं बनी। फिलहाल मुंबई में एयरपोर्ट, जुहू एरोड्रोम और महालक्ष्मी रेस कोर्स से हेलीकॉप्टर उतारने या उड़ाने की सुविधा है। हालांकि महालक्ष्मी हेलीपैड में रात को हेलीकॉप्टर उड़ाने या उतारने की मनाही है, जबकि एयरपोर्ट और एरोड्रोम के चार्जेस काफी ज्यादा हैं। राजभवन और नेवी के आईएनएस कुंजली से भी हेलीकॉप्टर उतारने या उड़ाने का बंदोबस्त है, लेकिन सबको इसके इस्तेमाल की छूट नहीं है। बीएमसी की मंजूरी के बाद भी हेलीपैड पर लैंडिंग के लिए रक्षा और विमानन मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होगी। सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन पूरे वर्ल्ड ओवर में इस तरह के हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होते हैं जहां पर जो बेसिक नॉर्म्स हैं बीसीएस के, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमें कहीं किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है। अंधेरी की 22 मंजिला लोटस बिजनेस पार्क में जुलाई 2014 में लगी भयानक आग से लोगों को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया था। तब ऊंची इमारतों में हेलीपैड के प्रस्ताव को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखी थी। मामला फिर से ठंडा पड़ गया। अनुराग शाह के साथ सिक्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। जिस तरह की हमने हमारी रिपोर्ट में बताया कि मुंबई के अंदर प्राइवेट हेलीपैड किस तरह से जरूरत है और कि इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह से प्राइवेट हेलीपैड एक बड़ी तरह से हमें राहत दे सकते हैं। इस हमारे खास शो में हमारे साथ है दो खास मेहमान, एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव और अर्बन प्लानिंग और हाउसिंग एक्सपर्ट चंद्रशेखर प्रभु सर। चंद्रशेखर प्रभु सर, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से होगा। मुंबई के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनपे प्राइवेट हेलीपैड बनाना कितना फीजिबल है और आपके मुताबिक ये कितनी मुंबई को इसकी जरूरत है? देखिए, अर्बन प्लानिंग में हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हर 1-1.5 किलोमीटर के बीच कहीं न कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहां अगर कोई आग लगे, कुछ आपत्ति आ जाए, अगर हेलीकॉप्टर से लोगों को इवैक्यूएट करना है तो ऐसी जगह होनी चाहिए। ये तो प्लान्ड सिटीज में होता है। मुंबई तो प्लान्ड कभी थी नहीं, बन गए इमारतें एक के पीछे एक, पहले कुछ था फिर कुछ हुआ, उसके बाद में अब कुछ हो रहा है। तो हर 2-4-5 साल के बाद में नए कानून आते जिससे इमारतें बढ़ती है। अब सवाल ये है कि आज के इस दौर में हेलीकॉप्टर्स को वहां उतरने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इमारत की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि जब इमारत बने उस समय में अगर हेलीकॉप्टर का फैक्टर न किया हो या फिर उस समय में कोई चीज वीक रही हो और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर रहेगा तो इमारत के स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की भी तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ऊपर जितेंद्र भार्गव सर आप हेलीकॉप्टर को लैंड कराएंगे, लेकिन नहीं, मेरी बात
पूरी होने दीजिए कि जितेंद्र जब भार्गव सर, लैंड मैं होता आपसे है समझना चाहूंगा। तब हाँ उसमें सर, आप आवाज कंप्लीट करिए, आपकी बात होती है कंप्लीट करिए। और विंड वेलोसिटी भी होती है, तो वो आवाज का एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन तो होगा, तो वो साउंड पोल्यूशन के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को तकलीफ ना हो। जितेंद्र भार्गव सर भी मेरे साथ बने हुए हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एविएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्राइवेट हेलीपैड्स को मंजूरी दी जाती है तो इससे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा जाए या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी रिस्क है और ये कितना फिजिबल है? देखिए, अगर बीएमसी एक प्लान और स्ट्रक्चर्ड वे में डिसीजन लेती है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी। जैसा कि इन्होंने अभी बताया कि आपको देखना है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है। एक नंबर 2, अगर बीएमसी कहता है कि कोई भी हाई राइज बिल्डिंग और कोई भी हॉस्पिटल रिक्वेजिशन करता है एक हेलीपैड बनाने के लिए, इसको नहीं माना जा सकता है। मान लिया जाए कि हाँ, एक आदमी की जिंदगी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि रिस्क पे है और उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, तो आप कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं जहां पे कि हेलीपैड हो। ये नहीं हो सकता कि सारे हॉस्पिटल जो हाई राइज के हैं वो कहें कि हमारे लिए एक इंडिविजुअल हेलीपैड होना चाहिए। इमरजेंसी में कोई भी अच्छा हॉस्पिटल आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। दूसरी चीज यह है कि आप कितने हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सर कहां से चलाएंगे, क्योंकि हेलीपैड टेक ऑफ करेगा और लैंड करेगा। ये देखिएगा, कईयों ने सजेशन पहले भी दिया था कि कभी रेलवे एक्सीडेंट होता है तो उसके पास में एक हेलीपैड हो, तो आप कैसे जाएंगे जब आप 1 किलोमीटर दूर हो और ट्रैफिक जैम हो। तो पहली चीज ये है कि अगर हम अपने ट्रैफिक जैम्स को, रोड्स को डीकंजेस्ट कर सकते हैं तो गाड़ी से भी लोग पहुंच सकते हैं। हेलीपैड की जरूरत है, जैसे कि अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में होता है। सर, आपको नहीं लगता कि अगर ये हेलीपैड, अगर आपने बात, मैं आपकी बात मानता हूं, आपकी बात सर माथे कि अगर हेलीपैड होता है तो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसमें बचा जा सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता है केवल बड़े लोगों के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है? क्योंकि आम आदमी तो है, वो तो हेलीपैड की सुविधा का उपयोग नहीं कर पाता, प्राइवेट हेलीपैड कर रहा। अगर इसको बीएमसी मंजूरी भी देती है तो केवल जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन तक ही ये सीमित हो जाएगा। मैं इस पर भार्गव सर आपका भी रिएक्शन जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं प्रभु सर के पास आऊंगा। देखिए, हर चीज को आप इसको मत डिवाइड करेगा कि पुअर अफोर्ड नहीं कर सकते तो खाली ये रिच लोग करेंगे। हेल्थ का अगर फैक्टर होता है, ट्रीटमेंट का फैक्टर होता है, जो अफोर्ड कर सकते करें। यहां तो आप कहें कि हम एक टोटली सोशलिस्ट कंट्री है कि अगर कोई भी आदमी होगा उसको हम सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। क्या ये आजकल हो रहा है? अब गांव वाला को जो होता है, जहां कोई स्लम्स में रहता है, क्या वो कोकिला बहन अंबानी हॉस्पिटल में अंदर ट्रीटमेंट लेने जाता है? वो नहीं जाता, वो सरकारी हॉस्पिटल में जाता है। तो इसलिए ये डिवाइड करना कि इकोनॉमिक रीजन के ऊपर नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया, इट्स अ गुड मूव, इट हेल्प्स द सिटी अगर ट्रीटमेंट, लेकिन इसको ऊपर कंट्रोल हो। जैसे कि मैं एक चीज उल्लेख करना चाहूंगा, बीएमसी किस प्रकार डिसीजन लेता है। आपको याद होगा कि आज से 8-9 महीने पहले एक बहुत बड़ा होर्डिंग एयरपोर्ट के रनवे के सामने लगाया था। एयर इंडिया अपनी हर एक फ्लाइट में 30-35 लोगों को कम लेके जाता था क्योंकि वो बीच में आ रहा था। बीएमसी को रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने नहीं हटाया। अल्टीमेटली एयर इंडिया ने मुंबई हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की और तब आदेश हो कि हटाया जाए। अगर सेफ्टी को नजरअंदाज करती है बीएमसी और एक ठीक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन एक्सपर्ट्स के माध्यम से नहीं बनाती है तो ये एक गलत डिसीजन होगा। सर, प्रभु सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। विदेशों के अंदर देखिए, आप तो लंबे अरसे तक विदेश में रहे भी है, लेकिन मैं आपसे इसी के साथ में पूछना चाहूंगा, क्या विदेशों की तर्ज पे अगर मुंबई के अलावा हम दूसरे शहरों की बात नहीं करूंगा, केवल मुंबई की मैं बात करूं, तो कितनी तेजी से हम इस कल्चर को गोइंग फॉरवर्ड बढ़ा सकते हैं? नहीं, पहले तो मुझे 2 मुद्दे एकदम साफ कर देने चाहिए। देखिए, हेलीकॉप्टर तो ऊपर आके लैंड करता है, लेकिन एक बार आप हेलीकॉप्टर को परमिशन देंगे तो उसके इर्द गिर्द के बिल्डिंग्स जो है वो जब रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो उसकी हाइट पे आपको रिस्ट्रिक्शन लानी पड़ेगी। तो ये टाउन प्लानिंग का मुद्दा है। ये ऐसा नहीं है कि यहां हॉस्पिटल अब आ गया है तो उस पर हेलीपैड दे दो। पूरे शहर का जो डेवलपमेंट प्लान बनता है उसमें हेलीकॉप्टर की तजवीज करनी चाहिए, उसका प्रोविजन करना चाहिए, और जो जहां पे प्रोविजन हो वहां पे हेलीपैड्स अगर बन सकते हैं तो बनाए जाए। ये नहीं कि पहले हम हॉस्पिटल बनाएंगे, फिर उसकी मंजिलें बढ़ाएंगे, फिर उसके ऊपर हेलीपैड लगाएंगे और इर्द गिर्द के लोगों को रीडेवलपमेंट के समय में कहा जाएगा कि नहीं, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हेलीकॉप्टर यहां पे लैंड हो रहा है। दूसरी बात टेक्निकल, मैं सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह से
स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ हो जहां पर हेलीपैड को मंजूरी दी जा सके, टाउन प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग जो है उसके अंदर ही इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जा सके जिसके अंदर हेलीपैड बनाया जा सके। ये नहीं हो कि अगर स्ट्रक्चर पूरा तरह से बना नहीं हो और उसके बाद में वहां पर हेलीपैड के लिए आता है, और उसका जो हेलीपैड का जो फायदा है वो केवल कॉर्पोरेट तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इमरजेंसी सिचुएशन में एक आम आदमी तक भी उसका फायदा पहुंचे। अगर इस प्रस्ताव के साथ बीएमसी आगे बढ़ती है और मुंबई के अंदर विदेशों की तरह प्राइवेट हेलीपैड का शुरुआत होती है तो इससे हर किसी को फायदा होगा। हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।